हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का बुक है। और इस बुक से हम लोग इस वीडियो से पहले फ्रेंड्स 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है। पहला देश इनमें कौन सा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए, इसमें यहाँ पे कह रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे बुकर पुरस्कार मिला है, सही आंसर है इसका देखिए जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसका विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए, इसमें कह रहा है कि रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक है संजीव सान्याल। ठीक है, संजीव सान्याल जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया। कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया किस राज्य में। तो देखिए, यह किया गया पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए, इसमें कह रहा है कि किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। किस देश ने। तो देखिए, सही आंसर है इसका भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स कि इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLVLEX का परीक्षण किया है। तो वह किया है, याद रखिएगा, DRDO और IAF के द्वारा। ठीक है, DRDO और IAF के साथ मिल के जो है इसरो ने इसका परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा यह शुरुआत करी गई है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में कि किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। रूफटॉप नहीं, माफ कीजिएगा, रूफटॉप हो जाएगा। सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। तो देखिए, वह देश हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति है जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति है जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे। सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, अप्रैल 2023 में सलीम दुर्रानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। और सलीम अजीज दुर्रानी जो है अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने वर्ष 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है। तो यह दी गई है, याद रखिएगा, यूक्रेन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया अप्रैल 2023 में। सही आंसर हो जाएगा इसका उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे
देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? किस देश ने? तो यह किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो देखिए वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया हाल ही में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए इसमें कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है कि सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है, याद रखिएगा, यह संबंधित है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, सागर सेतु ऐप जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए सुरेखा यादव। ठीक है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यह हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मल्टीपल इंडिकेटर सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा फ्रेंड्स कि किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? किस संस्था ने? तो देखिए सही हो जाएगा इसका नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 23 नंबर और देखिए इसमें कह रहा है कि किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? देखिए सही हो जाएगा इसका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर और देखिए इसमें कह रहा है कि किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? किस संस्था ने? सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए पेप्सिको फाउंडेशन। ठीक है, पेप्सिको फाउंडेशन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पेप्सिको और केयर की शाखा पेप्सिको फाउंडेशन ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च किया है और देखिए इसका उद्देश्य है कि अस्थायी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से कृषि क्षेत्र में छोटे स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करना। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? सही हो जाएगा देखिए इसका मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए यह ली गई है, याद रखिएगा, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से यह लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 178। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। ये भी याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो सही हो जाएगा इसका देखिए कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वह हो सकती है 500। ठीक है, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी 1993 ईस्वी में। ठीक है, एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। और देखिए इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इनमें से गलत है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, यह यहाँ पे कथन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। राज्यपाल किसी भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्राप्त है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे 5 शक्ति। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 शक्ति हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है। अधिकार प्रदान करता है, सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 28। देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 में से केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे। ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो वो हो जाएगा देखिए CH भाभा। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री CH भाभा थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 36। और देखिए इसमें कह रहा है कि व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है व्यास परियोजना की शुरुआत करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर। और देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स 37 नंबर में कि मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है। कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है, तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे मार्जिन निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर। और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1938 यानी कि 1938 ईस्वी में। अगला देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर। और इसमें कह रहा है कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी चीन। ठीक है, चीन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंध्यन शैल समूह की चट्टान, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 42 नंबर। और इसमें कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है इंद्रावती नदी पर। ठीक है, कहाँ स्थित है, इंद्रावती नदी पर यह स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 43 नंबर। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, मॉलिंग नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश यहाँ पे दिया हुआ यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। क्योंकि ये जो मॉलिंग नेशनल पार्क फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश नहीं बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बल्कि यह कहाँ पे है, यह अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम की, ठीक है। मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें गेहूं जो है यह नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 47 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह, तो देखिए वो हो जाएगा मंगल, ठीक है। मंगल जो है हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो ये देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है। फ्लोरिडा जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अगला देखेंगे 49 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं 49 में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे वियतनाम हो जाएगा, ठीक है, वियतनाम होगा। अगला देख लीजिए 50 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है इटली में, ठीक है। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह इटली में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जिससे कि आसपास का भाग जो है वह प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी नागार्जुन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए इसमें कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तो यह कहलाता था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। क्या कहलाता था, लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, तो यह हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1/3 भाग। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी। तो सही आंसर है इसका गुरु हरकिशन का, ठीक है। गुरु हरकिशन का जो है मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर, और देखिए 58 का जो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। देखिए दो ऑप्शन इधर दिया हुआ, एक श्री कृष्ण सिंह, दो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दो ऑप्शन फ्रेंड्स इधर और देख लेते हैं यहाँ पे 58 का दो ऑप्शन देखिए, एक इधर भी दिया हुआ है यहाँ पे सी में यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल बारी, और डी में अनुग्रह नारायण सिंह। तो देखिए इसका जो 58 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 अब देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 3142, ठीक है। 3142 देखिए 3 में जो दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1852 ईस्वी में,
कब हुई थी? 1852 ईस्वी में। उसके बाद एक नंबर पे देखिए इसमें कह रहा है इंडियन लीग, और देखिए इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फिर आ जाइए 4 नंबर में, देखिए इंडियन एसोसिएशन दिया हुआ है, और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1876 ईस्वी में। कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। और लास्ट में आ जाइए यहाँ पे मद्रास महाजन सभा, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1884 ईस्वी में। कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 61 का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल 2 और 3। देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है यहाँ पे सही है। 2 में दिया हुआ है कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की, और 3 में दिया हुआ है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? किसका विरोध? तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे कर्म का सिद्धांत। ठीक है, कर्म का सिद्धांत जो है इसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। अगला देख लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स 63 का कि खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो यह चलाया गया था, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? कौन सा कार्य? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 यानी कि सभी के सभी जो है यहाँ पे कराची अधिवेशन में हुआ था। सारा कार्य जो है कराची अधिवेशन में हुआ था। 1 में है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, 2 में है आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, और 3 में है गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो 65 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में 1928 में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था, और इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में यह पाए जाते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पे 67 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था कब? तो देखिए इसका 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ 2003। देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ए 1897, बी है 1997, और 2 ऑप्शन जो दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे और दिया हुआ है। ठीक है, 2 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 67 का यहाँ पे दिया हुआ है 2 ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2000 ईस्वी में, और डी में है 2003 ईस्वी में। देखिए 2003 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 68, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो यह उदाहरण है, याद रखिएगा, द्वितीयक प्रदूषक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 69, और इसमें कह रहा है कि कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ऊर्जा पिरामिड होता है कैसा? सही आंसर है इसका हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट देखेंगे 71 नंबर, और इसमें कह रहा है कि एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ये 3 परिस्थितियां जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बीज के अंकुरन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 72 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे? सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। ठीक है, यह आवृतबीजी पादप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर, और देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक करी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नियोपाइलीना को। ठीक है, किसको जाना जाता है? नियोपाइलीना को जाना जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे 74 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। सही आंसर है इसका वातक तंत्र से। किससे करते हैं? वातक तंत्र से जो अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 75 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो वह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है नाभिक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 76 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? सही हो जाएगा देखिए एजोला जो यहाँ पे मक्का दिया हुआ है, एजोला जो यहाँ पे मक्का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं होगा। अगला देख लीजिए 77 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा कथन देखिए इसमें सही है 77 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे कूट दिया हुआ है, यहाँ पे ए में केवल एक, बी में है केवल दो, और दो ऑप्शन देखिए इधर और दिया हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन देखिए इधर और दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 77 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक और दो जो है, एक और दो जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि वे जैव उत्प्रेरक है और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, और देखिए क्वेश्चन नंबर 78 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है 78 नंबर, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। यह संख्या रक्तदाब को दर्शाती है। सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति। निलय संकुचन और निलय विश्रांति जो है यह दर्शाती है। अगला देखेंगे यहाँ पे 79 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं। यह कथन जो है क्या होगा? सत्य नहीं होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और देखिए इसमें कह रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है वह होता है कैप्सिसिन। ठीक है, और देखिए ऑप्शन में कैप्सिसिन कहीं नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 81 नंबर, और देखिए इसमें यहाँ पे 81 में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82, और इसमें कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खाली जगह दिया हुआ है होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, जल अपघटन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल अपघटन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 83 नंबर, और इसमें कह रहा है हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। 84 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जल गैस है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 85 नंबर, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बोरान का। बोरान का गलनांक जो है सबसे उच्च होता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सोनार में उपयोग होता है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में उपयोग होता है किसका? पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 87 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर में, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ससंजक बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 89 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, म्यू बराबर सी बटा भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कैसा होता है, तो वह होता है पायरेक्स कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए 92 नंबर, और उसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 प्रमुख अंग है, और देखिए उनमें कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय, और छठा और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 प्रमुख अंग है। अगला देखेंगे यहाँ पे 93 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 94 नंबर, इसमें कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, किससे संबंधित है? NH यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, उसमें कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 96 नंबर, और देखिए मैथ का क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 97 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 6000 रुपया इसका आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 98 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 98, और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 98 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 8 घंटा होगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए 99 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज का जो है अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, 288 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज हम लोग इसका 9वां प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका PDF आंसर टिक किया हुआ PDF फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।